जेपी सीमेंट प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ लामबंद हुए श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से कलेक्टर साहब को अवगत कराया। तत्पश्चात सांसद जनार्दन मिश्रा के पास पहुंचकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई। मंगलवार को सीटू कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव गिरजेश सिंह सेंगर व महासचिव रमाकांत तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में जेपी कंपनी की मनमानी के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा जेपी प्रबंधन के खिलाफ कई आरोप लगाए और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी उल्लंघन जेपी सीमेंट प्रबंधन कर रहा है। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के पश्चात सभी श्रमिक रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के पास पहुंचे और उन्हें भी जेपी प्रबंधन की मनमानी के संबंध में अवगत कराया। हम लोग आप सारे लोगों को पिछले एक महीने से विदित है कि यहाँ पर जो जेपी सीमेंट का कारखाना है और HEW हाईटेक का जो कारखाना है, उन कारखानों में कोविड-19 के बाद से जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ये सारे कारखाने का मजदूर ये उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही सरकार आदेश करेगी कि लॉकडाउन समाप्त हुआ तो सबको काम पर रख लिया जाएगा। अभी पिछले 1 महीने हो गया कारखाने को खुले हुए, 966 मजदूरों को अभी उन्होंने काम से बाहर रखा हुआ है। इस संबंध में लगातार हम लोग प्रशासनिक स्तर पर अनुशासित तरीके से जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। 1 महीने से कलेक्टर महोदय को इस संबंध में हम लोगों ने बात संज्ञान में ले आई। उन्होंने थोड़ी पहल की, 140 लोगों के आसपास लोगों को उन्होंने रखा, पर अभी भी जो है 850-900 लोग जो है वो काम से बाहर हैं। तो इसी सवाल को लेकर हम सांसद जी के पास आए हैं। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर उद्योग के नाम पर एक ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी रोजगार का इस तरीके से हमला होगा तो हमारे जीविका के लिए बड़ा संकट है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने, है ना, दिल्ली की भी मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ये आदेश किया है कि लॉकडाउन के बाद किसी भी मजदूर की छटनी नहीं की जाएगी, उसको लॉकडाउन के अंतर्गत का वेतन दिया जाएगा, किसी की सेवा शर्तों पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पर ये जेपी प्रबंधन जबरन तरीके से एक पूरी साजिश के तहत मजदूरों को बड़े पैमाने पर छटनी करके पूरे कारखाने में निजीकरण करना चाहता है, उसका ठेकाकरण करना चाहता है। इसी संबंध को लेकर हम अपने जनप्रतिनिधि के पास आए हैं कि हमारे रोजगार का संकट है। वो हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो इस संबंध में पहल करें कि हमारी जीविका बच सके। इसी संबंध को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने भी जेपी प्रबंधन की तानाशाही एवं लूट के संबंध में आक्रोश जताया और कहा इसी तानाशाही की वजह से कंपनी की दुर्गति हो रही है। जेपी ने इस जिले को लूटने का काम किया। ऐसी स्थिति में मैं इन मजदूरों की मांगों का समर्थन करता हूं और इनके साथ खड़ा। कोरोना की वजह से जो फैक्ट्री बंद हुई उसमें मजदूर काम नहीं कर पाए। अब जब से फैक्ट्री चालू हुई है तो इन मजदूरों का हक है कि उनको काम दिया जाए। जेपी प्रबंधन ने 144-46 कुछ लोगों को काम दिया, बाकी ये 800-900 लोग अभी काम से बाहर हैं। मजदूरों की मांग जायज़ है, बोनस की बात जो आई है वो भी जायज़ है और मैं इन मजदूरों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। जहां इन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। जेपी ने इस ज़िले को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है और इन गरीबों की आह है कि इसलिए वो बिक गया। और मेरा उससे अनुरोध है जेपी सीमेंट प्रबंधन से कि अगर कहीं ईश्वर को डरते हो तो इन मजदूरों की आह से डरो और इनको काम पर लो। यूनिक